अब आज जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी इंडिया के, एक ट्वीट की सुबह सुबह। मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी, जिसमें अपनी फौज को मुबारकबाद दी। उस पर आड़े हाथों लिया जो हमारे डॉक्टर यूनुस, उन्होंने फौरी तौर पर सख्त एहतजाज किया। बांग्लादेश की बैंड तो ऑलरेडी बजी हुई। 16 दिसंबर यानी भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय का दिवस, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के वीर जवानों के सामने घुटने टेक दिए थे। महफूज आलम ने कल एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था ना, जब वो बकवास करने की कोशिश करी, जूते पड़े जो उसको उठा के, इतने जूते पड़े कि भाई उसको जाके पोस्ट डिलीट करना पड़ा। अफसोसनाक आज का दिन है तारीख में। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़ा ही भारी दिन साबित हुआ, जिसका जो दर्द है वो कम नहीं होता। देखिए भाई, आपको लगता है कि भाई भारत चुप रहेगा, भारत पीछे से आपको खाली कर देगा, और ये चीज बड़ा क्लियर इनको समझ में आनी चाहिए। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए सब, पाकिस्तानी फोर्सेस ने किसको सरेंडर करा, बांग्लादेशियों को कि इंडियन आर्मी को? आप खुद कह रहे हैं ना, ये हसनत अब्दुल्ला कह रहा है कि फॉट फॉर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। आप खुद मान रहे हो ना कि पाकिस्तान से आपको आजादी मिली, आप खुद कह रहे हो। पाकिस्तान किसके सामने सरेंडर कर रहा है? बेटा बाप को मत सिखाओ अपना, ठीक है? मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी, राइट? मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है। देखिए, ये ट्वीट कुछ नहीं है, कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं, और दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट। यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। दोस्तों एक बात तो मैं मानूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं पढ़ता हूं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे, हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं, बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए सब, बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। अब इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे? आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है? अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए, इनको सिर्फ प्रोटेस्ट कर। देखो सबका है, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, ठीक है? तूने प्रोटेस्ट कर दिया भाई। इट वॉज द डे ऑफ बांग्लादेश विक्ट्री, इंडिया वॉज एन एलाई इन दिस विक्ट्री, नथिंग मोर। इंडिया वॉज एन एलाई। मैं चाहता हूं आसिफ नजरुल, ये तो देखो, ये 1966 का पैदा है ना शायद, ये आसिफ नजरुल, ठीक है जी? ये बच्चे हैं, ये हसनत अब्दुल्ला और इशाक हुसैन, इशराक जो भी इसका नाम है, दीज आर किड्स। तो मैं इन पे बाद में आऊंगा। ये उस समय 5 साल का था जब लड़ाई हुई थी। तो आसिफ नजरुल, तुम अपने बाप से पूछो, जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाले हैं ना बुजुर्ग, उनसे पूछना कि जब तुम्हें ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत तुम्हारे लोगों को काटा जा रहा था, कौन आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए? तुम कहते हो एलआई था, इंडिया वॉज जस्ट एन एलआई। चलो ठीक है, अगर इंडिया सिर्फ एक एलआई था, तुम्हारे और कौन से एलआई थे? उनका भी नाम हमें बताओ, उनका भी नाम बताओ। 3,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे, और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। यह मैं बोल रहा हूं आसिफ नजरुल को। क्या कर लेते तुम? वी हैड एन आर्मी दैट वाज 3 or 4 times द साइज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और पूरे बांग्लादेश में हमने इनको सरेंडर करवा दिया और खदेड़ दिया।
तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के एक थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। हमसे कहते हो इंडिया वाज जस्ट एन एलाय। चलो कोई बात। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम तो अपना देश भी खुद नहीं बना पाए, वो भी हमारी खैरात में तुम्हें मिला। जो मैं बांग्लादेशियों से ये पूछना चाहूंगा, ये नहीं, सारे के सारे जो वहां पे सो कॉल्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ये फोटोग्राफ है, दिस इज जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ईस्टर्न आर्मी कमांडर। दिस इज जनरल ए.के. नियाजी, पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने किसको सरेंडर करा, बांग्लादेशियों को कि इंडियन आर्मी को? आप खुद कह रहे हैं ना, ये हसनत अब्दुल्ला कह रहा है कि फॉट फॉर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। आप खुद मान रहे हो ना कि पाकिस्तान से आपको आजादी मिली, आप खुद कह रहे हो। पाकिस्तान किसके सामने सरेंडर कर रहा है? बेटा बाप को मत सिखाओ अपना, ठीक है? अब आज सकूत ढाका है, जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी इंडिया के, उन्होंने एक ट्वीट की सुबह सुबह, जिसमें अपनी फौज को मुबारकबाद दी, सलाम पेश करता हूं उनकी हिम्मत को, उनकी जुर्रत को, कि उन्होंने आज के दिन पाकिस्तानी फौज को शिकस्त दी और बांग्लादेश का क़याम मुमकिन बनाया, और उनकी महारत से ये बांग्लादेश को आज़ादी मिली है। उस पर आड़े हाथों लिया जो हमारे इस वक्त उनके चीफ एडवाइजर हैं डॉक्टर यूनुस जी, उनके जो लॉ मिनिस्टर हैं या लॉ एडवाइजर हैं आसिफ नजरल जी, उन्होंने फौरी तौर पर उनका जवाब दिया फेसबुक पर और सख्त एहतजाज किया। कहा कि ये 16 दिसंबर को जो हुआ वो बांग्लादेश के अवाम की जीत थी, बांग्लादेश के अवाम ने आज़ादी हासिल की और इसमें मरकजी किरदार उनका था, और भारतीय फौज जो है उसके न सिर्फ उनकी मुआवनत की थी। और उसके बाद आप ये देखिए कि 45 मिनट के अंदर अंदर 6000 अफराद ने उनकी तायद की, उनको शेयर किया, और 1000 अफराद ने फौरी तौर पर उनके साथ शेयर किया। यानी ये बांग्लादेश के जज्बात हैं। तो आज बांग्लादेश में ये दिन जो है वो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान से तो उनकी शिकायत जो भी हैं, लेकिन वो भारतीय फौज जो है उसके चुंगल से आज़ाद हो चुके हैं और अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किए हुए हैं, और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान से अपना नाता जोड़ लिया है। यौम क़ायद-ए-आज़म वहाँ मनाया गया, यौम इक़बाल मनाया गया, और जो कुछ हुआ है हमारी तारीख़ में उस पर हम कोई फ़ख्र का इज़हार नहीं कर सकते। 16 दिसंबर को जो हुआ वो भी एक सदमे की बात है। जो कार्रवाइयाँ हुई, फौजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। देखिए ये 16 दिसंबर को जो कुछ हुआ है इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, और जिस तरीके से हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी बेतदबीरियाँ जो हैं उसमें बुनियादी अहमियत उनकी थी। लेकिन सरेंडर की जिल्लत से हम बच सकते थे अगर वो थोड़ी सी तदबीर से काम लेते, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल हाथ पांव छोड़ दिए। कहते कुछ रहे, करते कुछ रहे। यही कहते हैं ना, याह्या खान, 4 किरदार थे बेसिकली, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख ये जो इंदिरा गांधी एग्जैक्टली। अगर चारों में से कोई एक भी ना होता तो ये रोज़े से हम ना देखते। तरह से चीजें चल रही हैं भारत के अंदर, और भारत से जो एक्शन चल रहे हैं उनके ऊपर, उससे उसकी हालत और खराब होने वाली है। इसके जो एक सो कॉल्ड एक स्टूडेंट एडवाइजर है जिसको लेके कहा गया था, वो अमेरिका गया था, जिसका नाम क्या है, महफूज आलम। महफूज आलम ने कल एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था। फेसबुक पे पोस्ट डाला, कहता है यार ग्रेटर बंगाल, जिसमें उसने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स डाले, बंगाल, वेस्ट बंगाल डाला, पता नहीं ये डाला वो डाला, काफी कुछ बकवास करने की कोशिश करी ना। जब वो बकवास करने की कोशिश करी, जूते पड़े जो उसको उठा के, इतने जूते पड़े कि भाई उसको जाके पोस्ट डिलीट करना पड़ा। और यहां तक कि बांग्लादेश की बंगला मीडिया ने अपने आप ही ये उठा के बोला कि साहब इसका जो एडवाइजर है महफूज आलम को ये पोस्ट पहले तो डाला और उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ा। और यहाँ पर तो राह की साजिश तो आपको पता ही है चल रही है उस रीजन के अंदर, जहां पर बांग्लादेश की बैंड तो ऑलरेडी बजी हुई है। अब देखिए, पहले तो बड़ा खुले में आके बहुत चीजें बोल जाते थे, लेकिन अब उतना दम भी नहीं रहा इनके अंदर कि ये चीजें ढंग से बोल भी सकें, क्योंकि देखिए अब जूते पड़ने जो शुरू हो रहे हैं वो कितना टाइम खाएंगे और कितना टाइम
बचाएंगे। तो आप देखिए भाई, आपको लगता है कि भाई भारत चुप रहेगा, भारत पीछे से आपको खाली कर देगा, और ये चीज बड़ा क्लियर इनको समझ में आनी चाहिए। और जिस तरह से इन लोगों ने बिहेव करा है ड्यूरिंग द 16th ऑफ दिसंबर, और जिस तरह से इन लोगों ने बदतमीजियां करी हैं भारत के साथ, वेयर दे हैव रिफ्यूज्ड टू एक्नॉलेज भारत की कंट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग द वॉर। और ये लोग, जब मोदी साहब ने ट्वीट करा कि भाई इट वाज अ विक्ट्री ऑफ इंडिया, ओ नहीं, इट वाज नॉट अ विक्ट्री ऑफ इंडिया, वी बीट पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली। अच्छा, आपके टैंक घुसे थे ना इधर उधर, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट ने वहां पर रेड मारी थी ना, आपके जनरल ने जाके नियाजी को सरेंडर कराया था, राइट? तभी पाकिस्तानी, जिनके पास भी आपकी तरह ही आधा दिमाग है, उन्होंने अपने 93,000 जो सोल्जर्स थे भारत को सरेंडर करे थे, पाकिस्तान को नहीं करे, बांग्लादेश को नहीं करे थे। थोड़ी अकल, अगर आप देखिए, अगर थोड़ी बहुत अकल इनके पास होती तो ये इतनी हालत में नहीं बैठे होते। इनकी अकल का जो बोलते हैं ना, कोई ठिकाना नहीं है। भारत में अंदर की तरफ आप देखिए तो भैया बैक टू बैक एक एक करके स्टेट्स में क्रैकडाउन चल रहा है इनके ऊपर, एंड इनके बंदों पे डोर टू डोर सर्चेस, प्लस इनके आईडी नेटवर्क्स, प्लस इनको उठा के फेंकने का काम तो आराम से शुरू हो चुका। तो आज के दिन जनरल नियाजी, जो कि हमारे एक ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे वहाँ पे मशरकी पाकिस्तान में, उन्होंने ढाका के पलटन मैदान में भारतीय फौज के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जो था उस पे साइन किए, और पाकिस्तान के 93,000 वहाँ पे जो पाकिस्तान से वाबस्ता थे, जिसमें कि फौज भी थी, जिसमें कि पैरामिलिट्री भी थी, तो उन सब ने हथियार डाल दिए। और ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि किसी भी जंग में जिन्होंने हथियार डाले हों, और इनके पास 2 से 3 हफ्ते तक की कैपेसिटी थी लड़ने की, लेकिन ये इन्होंने अपनी जानें बचाई, इन्होंने हथियार डाले। यहाँ तक के एक इंडियन जो जनरल थे और उनके चीफ ऑफ स्टाफ जो थे वो जनरल जैकब थे। तो जनरल जैकब जो थे वो जनरल नियाजी जो हमारा जर्नैल था उससे मिले जाके, और उन्होंने उसको कहा जी कि आप अब सरेंडर करना है। तो नियाजी ने कहा जी बताएं जी, सरेंडर करते हैं हम, आप बताएं, और हथियार कहाँ डालने हैं। उसने कहा जी नहीं, हथियार आप अपने पास रखें, क्योंकि अगर आपने हथियार डाल दिए तो मुक्ति बाहिनी वाले आपको नहीं छोड़ेंगे फिर। तो अपनी हिफाजत के लिए हथियार अपने पास रखें, और फिर हम आपसे एक प्रॉपर एक सेरेमनी होगी, एक सरेंडर सेरेमनी होगी, कुछ खास मिलिट्री प्रोटोकॉल्स होती हैं जिनके मुताबिक होती है, और उसमें फिर वो फौजी बाकायदा एक पूरी यूनिफॉर्म पहनते हैं, और फिर अपने वो जो हथियार होते हैं ना उनको ज़मीन पे रखते हैं, फिर उनके जो ये उनके रैंक्स वगैरह ये उतार दिए जाते हैं। तो फिर वो पूरी एक सेरेमनी हुई और वो वहाँ पे उन्होंने हथियार डाले। तो फिर वो जनरल नियाजी जो थे वो तो फिर पकौड़े वगैरह खाते रहे, तस्वीरें भी हैं। तो हमें कई ऐसे जनरल्स मिलते हैं तारीख में जिन्होंने जो लड़ते रहे, दुश्मन का मुकाबला करते रहे, लेकिन ये जो नियाजी था, जनरल नियाजी, इसको टाइगर नियाजी भी कहते थे, इसने तो इसके बावजूद कि वो लड़ सकता था, उसने प्रेफर किया कि हथियार डाले, और उसके बाद वो कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी और नदामत के आसार उसके चेहरे पे नहीं थे। और वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है वो अभी आप देखें वो मौजूद है, इस पे सोशल मीडिया पे वो देखा जा सकता है, जो अनकंडीशनल सरेंडर किया गया। तो आज का दिन जी बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एक दिन है जब पाकिस्तान 1971 की जंग देख लें, हमने सब ने, आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि 1971 की जंग में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था, लेकिन पाकिस्तान में एक सीन था वॉलंटियर, रजाकार एक वर्ड बोला जाता है। बांग्लादेश में जिन लोगों ने रजाकाराना तौर पर पाकिस्तानियों की मदद की थी उस टाइम पे, कि जो लोग पाकिस्तान की साइड पे थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जब ये अलग अलग हुए हैं तो जिन लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो उनको रजाकार बोला जाता है। आज भी रजाकार एक गाली है। ये जो अभी स्टूडेंट्स का नैरेटिव खड़ा हुआ था कि ये हम लोगों को फेस पे नहीं लेके आ रहे, वो बेसिकली ये था कि वो जो तब लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश बनाने में, बात ये थी जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशती, उन्होंने हर चीज इनको मुहैया की थी। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज वो इंडिया कर रही थी। तो जब से शेख हसीना गई है
जब से मोहम्मद यूनुस साहब भी तो यही हालात ख़राब होंगे, क्योंकि आपको पता है जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ मैं वो चीज़ दरआमद कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेशियों से, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना अब क्या करेंगे, अब उन्होंने जितने भी मंदिर हैं इंडिया में, जितने भी बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। तो अब वो क्या करेंगे, अब इंडिया वाले भी वो उनको वो नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले आपको पता है पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते, इसलिए उनकी मईशत काफ़ी ख़राब से ख़राब तर हो रही है। और आज देखो क्यों आज अफगानिस्तान की मईशत क्यों अच्छी है, इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है और उनको उसको देखो, मिसाल पैसे को देखो और हमारे पैसे को देखो, काफ़ी फ़र्क है।